और कैसी दिक्कत होती है वो सुन के पहले तो मेरे को बहुत परेशानी और टेंशन हो गया था। मैं खाना नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं खा सकता था। रोटी चावल कुछ नहीं खा सकता था। सबका कहना यही था कि आपको ये ध्यान रखना है, खाने में परहेज रखना है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और मेरा लाइफ इतना प्रभावित हो गया था इससे कि मेरे को नेगेटिव थिंकिंग आ रहा था और कभी कभी पेन ज़्यादा होता था तो मेरे को सुसाइड करने जैसा भी समझ लो विचार मेरा चेंज हो चुका था। बड़े बड़े डॉक्टर को तो दिखा दिया था एलोपैथी में, लेकिन इसका कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। तो मैं करीबन 1.5 साल में 20 टाइम्स एडमिट हो चुका। मैं डॉक्टर प्रदीप सर को मिला और उधर जाके बात करने पर मेरे को उधर ही 40 से 50% मेरे को वहीं से दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये डॉक्टर मेरे को सही कर सकते हैं। जो मेरी लाइफस्टाइल चेंज की तो ये डॉक्टर प्रदीप सर से मिलने के बाद ही मेरी लाइफ में वापस टर्निंग आया है। तो 1.5 महीने में सब्जी रोटी दाल चावल ये सब नॉर्मल खाना मैं खाने लगा था। सोशल में भी और बिजनेस में और रनिंग मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें 90% अभी मैं हो गया हूँ। तो वो कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथी से कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो मैं सब कर चुका हूँ। और आप जो डॉक्टर प्रदीप सर का ट्रीटमेंट लोगे तो यहाँ से आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, बढ़िया होगी। हम लोग मिस्टर चंद्रेश भाई जी है जो अहमदाबाद से ही हैं और इन्हें क्रॉनिक कैल्सिफाइड पैनक्रेटाइटिस था और किस तरह से ब्रह्म होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेकर के इनके लाइफ में चेंजेस आया है, हम शुरू से एंड तक की पूरी जर्नी को इनके द्वारा समझेंगे। चंद्रेश भाई जी, आप जब आपको मालूम पड़ा कि आपको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है और उसके जो पेन हो रहे थे, तकलीफ हो रहे थे, तो ब्रह्म होम्योपैथी में आने से पहले का जो आपका जीवन और एक्सपीरियंस उसको थोड़ा सर आप एक्सप्लेन करिए। जो पैनक्रेटाइटिस का मेरे को मालूम पड़ा उससे पहले मेरे जीवन एकदम लाइफ मेरी बढ़िया और पूरी खुशी वाली मेरी लाइफ थी और कोई तकलीफ नहीं थी मेरे को। हेल्थ के इश्यू में कोई आज तक का कोई इश्यू नहीं था हेल्थ में। वहाँ तक कि मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया था आज तक। जब ये बीमारी आई तो अचानक मेरे को मालूम पड़ा कि ये पैनक्रियाटिस है और पैनक्रियाटिस क्या उसमें दिक्कत होती है और कैसी दिक्कत होती है वो सुन के पहले तो मेरे को बहुत परेशानी और टेंशन हो गया था। तो मालूम पड़ा बाद में मैंने बड़े बड़े डॉक्टर पैथी में दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि आपको ये ध्यान रखना है, खाने में परहेज रखना है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत आपको रहेगी, सॉल्व नहीं होगी। हमारा कोई डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि हम इसको मिटा पाएंगे और आपकी बीमारी पूरी तरह 100% क्योर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है हमारी डिक्शनरी में। तब मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया और मेरा लाइफ इतना प्रभावित हो गया था इससे कि मेरे को नेगेटिव थिंकिंग आ रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इधर मेरा लाइफ ख़त्म हो गया। ऐसे तरह तरह की विचारधारा मेरी पूरी चेंज हो चुकी थी और पूरा डिप्रेशन में मैं चला गया था। और डिप्रेशन में जाने के बाद एक दिन मैंने ऐसे ही घर पे टाइम से बैठा था और सोच रहा था और तब मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा के बारे में वीडियो देखी और ऐसा लगा मेरे को कि शायद ये डॉक्टर को मिलने से मेरा लाइफ में कोई चेंजेस आएगा। ये सोच के पहले मैं डॉक्टर प्रदीप सर को मिला और उधर जाके बात करने पर मेरे को उधर ही 40 से 50% मेरे को वहीं से दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये डॉक्टर मेरे को सही कर सकते हैं।
और मेरे जिंदगी में वापस कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने उधर ही डिसीजन लिया कि मैं इधर ट्रीटमेंट शुरू करूं और स्टार्ट करके देखता हूं एक बार, क्योंकि फर्स्ट अनुभव था डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा का मेरे को, आगे का मेरे को भी कुछ मालूम नहीं था। तो तरह तरह के सवाल दिमाग में घूम रहे थे और उसमें से कई सवालों के जवाब डॉक्टर प्रदीप सर ने सुलझाए और वहाँ से मेरे को एक भरोसा बैठा उनके साथ और मैंने ट्रीटमेंट चालू करवाई। क्रॉनिक कैल्सिफाइड पैनक्रेटाइटिस के जब आपको अटैक्स आ रहे थे, एपिसोड्स आ रहे थे, तो उस समय आपको फिजिकली, मेंटली और लाइफ को लेकर के किस तरह के विचार आते थे? क्या सिचुएशन रहती थी आपकी? जब जो अटैक आया होता था तब पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं घर पे ही रहता था, बाहर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि पूरा मेरा दिमाग वो पेन की साथ जैसे चिपक जाता है वैसा मैं महसूस करता था। और पूरे दिन बेड सिचुएशन जो समझ लो कि मेरा विचारधारा पूरा चेंज हो चुका था और तरह तरह की सोच कि अब आगे क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा नेगेटिव सोच। और कभी कभी पेन ज़्यादा होता था तो मेरे को सुसाइड करने जैसा भी समझ लो विचार मेरा चेंज हो चुका था। यानी पूरी तरह मेरा जो मैं विचारधारा में जीता था पहले पॉजिटिविटी में, वो पूरा चेंजेस हो चुका था और पूरा नेगेटिव विचारधारा में मैं चला गया था। इतना पूरी तरह से मेरा लाइफ स्टाइल पूरा ख़त्म हो चुका था। क्या चीज़ था जो आपको यहाँ तक लेके गया था? किस वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से, किस सिम्टम की वजह से आप इस लेवल पे पहुँच गए थे? जो पैनक्रेटाइटिस आया तो पैनक्रेटाइटिस में जो दर्द था वो दर्द से ही मैं परेशान था और उसके अलावा मेरे को कोई दूसरी तकलीफ नहीं थी। मैं खाना नहीं खा सकता था, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं खा सकता था, रोटी चावल कुछ नहीं खा सकता था। ओनली फ्रूट पे मेरा पूरा दिन का डाइट फ्रूट ही रहा और फ्रूट के साथ ही मैं पूरा दिन निकालता था और उसकी वजह से मेरा खाना बंद हो गया, यहाँ तक कि लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गया, पेनफुल लाइफ हो गई। इसकी वजह से पूरा चेंजेस होने के हिसाब से पूरा मेरा जीवन यानी समझो कि बर्बादी हो चुका था। ये स्टेज तक मैं आ गया था। पैनक्रेटाइटिस का जब अटैक्स आता था और आप बता रहे पूरी लाइफ अफेक्टेड हुआ था, तो प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ये सब चीज़ों में क्या क्या प्रभाव पड़ा था? हर जगह सर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि पूरे लाइफ में भी मैं किसी के साथ ज़्यादातर बात नहीं करता था। पूरा दिन मेरा मायूसी वाला चेहरा रहता था। फैमिली भी पूरी तरह सब नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि फैमिली को भी मैं पूरा दिन डिप्रेशन में रहता था, तो फैमिली को भी नहीं मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ जो पहले थी वो हंसी मजाक वाली, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम पूरी फैमिली एंजॉयमेंट के साथ रह रहे थे और उसमें इतना यहाँ तक कि समझ लो कि 99% तक चेंजेस आ चुका था। तो इसकी वजह से फैमिली भी परेशान थी, पूरी फैमिली, और मेरे मदर फादर भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। तो उसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्या हो सकता है। बराबर बड़े बड़े डॉक्टर को तो दिखा दिया था एलोपैथी में, लेकिन इसका कोई रास्ता निकल नहीं रहा था कि अब क्या करे, किसको दिखावे। बराबर हर जगह से एक ही आंसर मिलता था कि इसका आगे जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें हम नहीं सही कर पाएंगे, आपको बस दवाई खाना है और परहेज रखना है। तो परहेज रखने के बावजूद फिर भी मेरे को अटैक पे अटैक आ रहे थे। 20-20 दिन 25 दिन पे अटैक आ ही जाता था। तो मैं करीबन 1.5 साल में 20 टाइम्स एडमिट हो चुका अस्पताल में, और अस्पताल में भी 3 दिन समझ लो पेनफुल निकलता था मेरा। तो पूरा समझ लो जैसे ध्वस्त हो चुका था मैं। और बाद में जो मेरी लाइफस्टाइल चेंज की, तो ये डॉक्टर प्रदीप सर से मिलने के बाद ही मेरी लाइफ में वापस टर्निंग आया है।
जब आप ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में फर्स्ट टाइम आए थे, उस समय क्या फीलिंग्स चल रही थी आपके दिमाग में? और सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि फर्स्ट 6 मंथ में आपके लाइफ में कैसे यू टर्न आया, क्या चेंजेस आना शुरू हुआ? जब फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा को मिला और मेरे कई आंसर थे कि सर मेरे को ये ठीक हो सकता है, मैं वापस खाना खा सकता हूँ, तो वो सारे आंसर में प्रदीप सर ने पूरे कॉन्फिडेंस के मेरे को ऐसा बोला कि 2 महीने में आपको खाना खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा 2 महीने में। और वो जो कॉन्फिडेंस से सर ने आंसर दिया तो मेरे को उसके ऊपर तब भरोसा हुआ कि ये सर कुछ करेंगे तो सही। ये 2 महीने में खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर बोले कि आप खाना नहीं खा सकते हो, और ये सर ने बताया कि 2 महीने में मैं आपको सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये नॉर्मल हो जाएगा आपका खाना। तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस से जो आंसर सर ने दिया ना, तो उसकी वजह से मेरे को भरोसा बैठा कि नहीं कुछ तो है, और इसमें दम वाली बात की है सर ने, इतने कॉन्फिडेंस से बात की है, तो ट्राई मारने में अपना क्या जाता है, एक बार ट्राई लगा के देखते हैं कि कुछ होगा, इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ से पूरा मेरा टर्निंग पॉइंट है। किस तरह से पूरा यू टर्न हुआ लाइफ में, आप बताएं कि फर्स्ट 6 मंथ को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मेडिसिन लेने के बाद फिजिकल सिम्टम में, माइंड में, मेंटली, जनरल वे में कैसे क्या क्या चेंजेस आते गए आपको? फर्स्ट टाइम मैंने दवाई ब्रह्म होम्योपैथिक में चालू किया, वहाँ से करीबन 1.5 महीना हुआ ना, तो 1.5 महीने में सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब नॉर्मल खाना मैं खाने लगा था। और पहले मैं जो खाना खा रहा था वो 3 रोटी खाता था। 1.5 महीने के बाद मेरा 4 रोटी खाना, उसमें भी 1 रोटी प्लस हो गई, समझ लो। मैंने 4 रोटी पहले कभी नहीं खाया था, जब मैं हेल्थी था तब भी 4 रोटी नहीं खाया था। तो दवाई चालू करने के बाद मेरा 4 रोटी का खाना चालू हो गया, तो मेरे को डबल कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो मेरे इससे बाहर ही निकल जाऊंगा और ये रोग मेरा कुछ लाइफ चेंजेस नहीं कर पाएगा, और बढ़िया लाइफ वापस मेरी हो जाएगी। इतना डबल कॉन्फिडेंस हो गया था, और उससे मेरा दिन प्रतिदिन मेरा लाइफस्टाइल वापस चेंज होने लगा, और पहले से काफ़ी 80% मैं ठीक हो चुका था। तो जैसे 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, लगभग 1 साल जितना हुआ, 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आपके फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में और जो आपका प्रोफेशनल लाइफ था, इसमें क्या क्या चेंजेस क्रिएट हुआ है? जब दवाई चालू की मैंने, और आज 1 साल हो गया दवाई चालू करने के बाद, अभी कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें मेरा भी छोटा छोटा जो डाइट में है, वो मैंने जो मिस्टेक किया तब वो दिक्कत हुई है, और वो मेरी गलती की वजह से हुई है। बाकी जो मेरा लाइफस्टाइल पहले था, उसमें अभी जो पूरा जो प्रभावित हो गया था मेरा लाइफस्टाइल, उसमें अभी 80% मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और आनंद से रह रहा हूँ, और मेरी फैमिली को भी कॉन्फिडेंस आ गया है। और अभी मैं पूरा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आगे मैंने गलती किया, सर का जो डाइट बताया हुआ था, उसमें जो मैंने गलती किया वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगा, ऐसा सोच के, और पूरा लाइफस्टाइल अभी मेरा बढ़िया चल रहा है। अभी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में पूरी तरह से एंगेज हो गए हैं वापस से? 90% तो हो गया हूँ, सोशल में भी और बिजनेस में, और रनिंग मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें 90% अभी मैं हो गया हूँ। 10% ऐसा है अभी मैं कभी कभी जो छोटा दर्द महसूस कभी कभी महीने में 2 महीने में हो रहा है ना, तो 10% उसमें अभी भी बाकी है, इसलिए वो सेट होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। जैसे आपने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पे ब्रह्म होम्योपैथी में, तो आपने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया है, तो जो ब्रह्म होम्योपैथी का जो रिजल्ट है, जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मेडिसिन की इफेक्टिविटी है, उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मेडिसिन का इफेक्ट तो सर पक्का है ही, कोई 90% मेरी लाइफ यहाँ से बेहतर हुई है।
समझ लो दवाई का रिजल्ट नहीं होता तो लाइफस्टाइल आज की तारीख में वही की वही होती और पूरा ध्वस्त हो चुका होता, बराबर। वरना यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता ही नहीं। यानी कि दवाई का रिजल्ट तो 100% है ही। और अभी मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि समझ लो आपका ट्रीटमेंट दो साल चले या 2.5 साल चले, तो 2.5 साल के बाद मैं इसमें 100% क्योर हो जाऊंगा, वो मेरे को पक्का विश्वास है और आप पे भी भरोसा भी है। जी, जो लोग पैनकेटाइटिस से ग्रसित हैं और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग शुरुआती दौर में हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ने का सोच रहे हैं, तो अगर आप उन लोगों को कुछ यहाँ की पद्धति और सिस्टम के बारे में, मेडिसिन के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में कुछ कह सको। सारे जितने दर्शकों हैं उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ऑल ओवर इंडिया या कहीं से भी ले रहे हो ट्रीटमेंट, तो वो कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो मैं सब कर चुका हूँ। और आप जो डॉक्टर प्रदीप सर का ट्रीटमेंट लोगे तो यहाँ से आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, बढ़िया होगी, और वापस जो पहले आप लाइफस्टाइल जी रहे थे वही लाइफ वापस जी पाएंगे। और उसमें एक 100% में ऐसा 1% भी चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ से ब्रह्म होम्योपैथी से अच्छा नहीं होगा। और सर की जो ट्रीटमेंट, दवाई, उसके अस्पताल का स्टाफ, उसका बिहेवियर सब एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। और जितने भी आप सवाल करोगे सर को उसका पूरा विवेक पूर्वक आपको जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा। कोई भी दिक्कत है आप कुछ भी सर को बताओगे, वो पूरी शांति से पेशेंट को सुनते, उसका जवाब देते और आपको मन से ही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि ये सही है।